नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत दासने और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी स्टैटिस्टिक्स के बाद मिलने वाले बेस्ट करियर ऑप्शंस, हायर एजुकेशन के रास्ते और वो स्किल्स जो आपको नौकरी दिला सकती है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी स्टैटिस्टिक्स के बाद आपको कौन कौन से रोल्स मिल सकते हैं। ये चार्ट एक एरो की तरह बताया गया है, जहां लेफ्ट साइड पर बिजनेस फोकस वाले रोल्स है और राइट साइड पर हेल्थ केयर वाले। चलिए एक एक करके रोल्स को समझते हैं। तो हम पहला रोल समझेंगे, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। एनालिस्ट कंपनीज के लिए मार्केट ट्रेंड्स समझता है, कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, कस्टमर क्या पसंद है, ये सब एनालिसिस करता है। सेकंड रोल, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट सबसे पॉपुलर और डिमांडिंग जॉब है। ये लार्ज डेटा सेट्स को एनालिज करके कंपनी के लिए यूजफुल इनसाइट्स निकालता है। हर सेक्टर में इसकी ज़रूरत होती है। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनीज में काम करता है और कैलकुलेट करता है कि किसी पॉलिसी से कितना रिस्क है। ये फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। ये रोल फैक्ट्रीज और फार्मा कंपनीज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स से ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के हो। स्टैटिस्टिशियन हर तरह के डेटा को समझने, एनालाइज करने और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। गवर्नमेंट, प्राइवेट या हेल्थ केयर, हर सेक्टर में इसकी ज़रूरत होती है। बायोस्टैटिस्टिशियन हेल्थ केयर और मेडिसिन फील्ड में काम करता है। क्लिनिकल ट्रायल्स, मेडिकल डेटा और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में एक्सपर्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है या हेल्थ केयर में। स्टैटिस्टिक्स हर जगह यूज होता है। अब इस स्लाइड में रोल का फोकस बताया गया है। बिजनेस रोल्स लेफ्ट साइड में, जैसे मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और एक्चुअरी, और हेल्थ केयर वाले रोल्स राइट साइड में, बायोस्टैटिस्टिशियन और स्टैटिस्टिशियन। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हो या हेल्थ केयर रिसर्च में। अब हम बात करते हैं उन 4 मेन सेक्टर्स की जहां स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट को जॉब मिलती है। फर्स्ट सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक पॉलिसीज, सेंसस, रिसर्च स्टडीज, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आते हैं, जहां यहाँ आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या एनालिस्ट बन सकते हो। सेकंड सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में रिसर्च, हेल्थ डेटा एनालिसिस और क्लिनिकल ट्रायल्स में बायोस्टैटिस्टिशियन और डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। एजुकेशन, अगर टीचिंग या रिसर्च में इंटरेस्ट है तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चरर या रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो। फाइनेंस एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स, ये सब आजकल डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज होते हैं रिस्क एनालिसिस और फ्रॉड डिटेक्शन में। अब बात करते हैं कि बीएससी के बाद क्या करना है, हायर स्टडीज़ या जॉब। देखिए, आपके पास 3 मेन रास्ते हैं, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स या फिर डेटा साइंस। अगर आपको रिसर्च या टीचिंग पसंद है तो मास्टर्स बेस्ट है। आप NET-JRF देकर रिसर्चर बन सकते हो। सेकंड ऑप्शन है MBA विथ बिजनेस एनालिटिक्स। अगर आपको कॉरपोरेट जॉब चाहिए तो आप MBA विथ एनालिटिक्स बहुत सही कॉम्बिनेशन है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग प्लस डेटा स्किल्स। थर्ड ऑप्शन है सर्टिफिकेशन इन पाइथन आर SQL। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्किल बढ़ाना चाहते हो तो पाइथन आर, एक्सेल, पावर BI जैसे कोर्सेज ज़रूर करें। ये आपके रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर मेरी पर्सनल सलाह ये होगी, अगर आपको जल्दी जॉब और पैसा कमाना है तो MBA विथ एनालिटिक्स बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। डेटा एनालिसिस, नंबर्स और ट्रेंड्स समझना आना चाहिए।
टेक्निकल स्किल्स, पाइथन, आर, एसक्यूएल, एक्सेल ये ज़रूर सीखें। कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी डेटा से निकाला उसे क्लियरली समझना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सको। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट गाइड बीएससी स्टैटिस्टिक्स के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप किस करियर पाथ को चूज़ कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत